का मांस चाहिए था, इसीलिए उसने पहले कोमल का जहर उतारा ताकि उसका शरीर ठीक हो जाए। उस जानवर की हिम्मत कैसे हुई हमारे घर तक आने की? अगर वो फिर से दिख गया तो मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगा। इतने में अचानक धड़ाम मुख्य दरवाजे पर जोर से आवाज हुई। शेरू और मोती तुरंत बाहर की तरफ दौड़े और दरवाजे के पास खड़े होकर जोर जोर से भौंकने लगे। बाहर से आवाज आई, कौन है? दरवाजे पर कौन है? फिर जवाब आया, रामलाल काका, मैं हूँ रोहन। पिताजी ने कहा है कि आप शेरू और मोती को लेकर जल्दी वहाँ आ जाइए, लगता है उस साधु की लाश मिल गई है। पिता बोले, ठीक है तुम जाओ, मैं खाना खत्म करके तुरंत आता हूँ। बाहर से आवाज आई, ठीक है रामलाल काका, जल्दी आइएगा। इसके बाद बाहर फिर से सन्नाटा छा गया। पिता ने थोड़ी देर दरवाजे की तरफ देखा, फिर हमारी तरफ मुड़कर बोले, तुम लोगों को अभी रोहन की आवाज कुछ अजीब नहीं लगी? दादी बोली, थोड़ी अलग तो लग रही थी, लेकिन शायद तेज हवा की वजह से होगी। पिता ने गहरी सांस ली, शायद उम्मीद है मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। फिर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और दादी के बनाए खाने को जल्दी जल्दी खाने लगे। उसी समय मुझे अचानक एक जरूरी बात याद आई। मैंने कहा, पिताजी अब मेरी तबीयत काफी ठीक है, आप समय निकालकर माँ को फोन कर दीजिए ताकि वो चिंता में जल्दी वापस न आ जाए। दादी बोली, हाँ कोमल सही कह रही है, गाँव में भेड़िया घूम रहा है, तुम बाहर जाओ तो उसके मामा को फोन करके कहना कि कोमल की माँ अकेले वापस न आए, पहले तुम जाकर उसे ले आना। पिता बोले, ठीक है, मैं पहले सरपंच के घर जाऊंगा। ये भेड़िया इंसानों की आवाज की नकल कर सकता है और इंसान जैसा भेष भी बना सकता है, गाँव वालों को सावधान करना जरूरी है। सरपंच से मिलकर मैं रास्ते में दुकान से फोन कर दूंगा। इतने में अचानक बत्ती बुझ गई, पूरा घर अंधेरे में डूब गया। पिता बोले, अरे इतनी जल्दी बिजली कैसे चली गई? दादी बोली, शायद भारी बर्फ की वजह से बिजली की तार टूट गई होगी। पिता बोले, मुझे शायद बाद में बिजली वाले के साथ जाकर लाइन भी देखनी पड़ेगी, तुम लोग सो जाना, मेरा इंतजार मत करना। इतना कहकर पिता ने अपनी शिकार वाली बंदूक उठाई। उन्होंने शेरू और मोती को आवाज दी और घर से बाहर निकल गए। लेकिन वह ज्यादा दूर भी नहीं गए थे कि अचानक वापस लौट आए। उन्होंने दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी। उनका चेहरा बहुत गंभीर हो गया था। दादी बोली, क्या हुआ दिलीप, तुम वापस क्यों आ गए और तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? पिता बोले, माँ अभी दरवाजे से बाहर निकलते ही मुझे एक बात याद आई। उस साधु के कपड़े मिलने वाली बात मैंने अभी तक किसी को नहीं बताई थी, लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि शायद साधु मर गया है, तभी रोहन ने कहा कि उसकी लाश मिल गई है। ये बहुत अजीब बात है, इसीलिए मैंने टॉर्च से बाहर की बर्फ देखी और वहाँ मुझे भेड़िए के पंजों के निशान दिखाई दिए। अभी दरवाजे पर रोहन नहीं, वो भेड़िया था। वो इतना चालाक है कि चलते समय अपनी पूंछ से निशान मिटा देता है, लेकिन सारे निशान नहीं मिटा पाया। इसका मतलब है वो अब हमारे घर पर नजर रख रहा है। ये सुनकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं डर कर बोली, तो क्या हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए? शहर चले चलते हैं। पिता ने सिर हिलाया, बेटी भेड़िए से भागकर बचना आसान नहीं होता और अभी सर्दियों में इतनी बर्फ है कि कोई गाड़ी भी गाँव में नहीं